नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं बुपनिया गांव में, और बुपनिया गांव के एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का आज वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है। साथ ही उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर के सम्मानित किया जा रहा है, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुपनिया के वार्षिक समारोह व पारितोषिक वितरण समारोह में भव्यता और ऐतिहासिक उपलब्धियों की झलक देखने को मिली। 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने झज्जर और हरियाणा प्रदेश में शीर्ष स्थान हासिल कर स्कूल का गौरव बढ़ाया। इस अवसर पर 12वीं कक्षा से पास आउट हो चुके पूर्व छात्र छात्रा जो अब उच्च स्तरीय अधिकारी बन चुके हैं, वह भी कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने भी स्कूल की प्रशंसा करते हुए कहा कि संस्थान विद्यार्थियों के विकास के लिए हर संभव सहायता प्रदान करता है। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ को भी शामिल होना था, लेकिन चंडीगढ़ में कानून मंत्री के आगमन के कारण उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने फोन के माध्यम से ही विद्यार्थियों और अभिभावकों को संबोधित किया और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। आइए दिखाते हैं आपको स्कूल टीचर्स और स्कूल के छात्र छात्राओं से खास बातचीत। देखो जी, अपने मुंह से अपने बारे में कहना वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये आपने मेरे सारे स्टूडेंट हैं उनसे भी सुना होगा, ये कबड्डी प्लेयर है भाई। अयान को तो आप जानते भी हो, ये सारे के सारे प्लेयर है, कबड्डी प्लेयर है। तो ये बताओगे भाई हम कहाँ तक बच्चों के बारे में सोचते हैं, किस लेवल तक सोचते हैं बच्चों के बारे में। हम बच्चे को बिल्कुल जीरो लेवल से उठाने का काम करते हैं। स्पोर्ट्स मैन है ये। अयान अब प्रो कबड्डी खेल रहा था तो अयान की गलती है, मैंने बार बार इसको अयान को गलतियाँ भी बताई है, तो अयान ने वहाँ सुधार भी कराया था। तो देखो जी, एक टीचर का और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है ना, वो बड़ा गहरा होता है। एक टीचर अपने सारे अधूरे सपने अपने स्टूडेंट में देखने लग जाता है, और वो सपने इनमें पूरा होते होते देखते देखते बेचारा रिटायर हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद भी कोई स्टूडेंट जब उन्हें मिल जाता है तो एक ही बात पूछता है, बेटे क्या कर रहा है जीवन में। यदि जीवन रूपी संघर्ष में कोई स्टूडेंट असफल भी हो जाए तो टीचर दुखी हो जाए, यदि कोई सफल हो जाए तो टीचर उसकी सफलता में अपने को गर्वित महसूस करे। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा शर्मा जी, टीचर एक विद्यार्थी रूपी पौधे को अपने जल रूपी ज्ञान से उस समय सिंचित करता है जब उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, और उस पौधे रूपी पौधे को अंतिम समय तक फलते फूलते पेड़ के रूप में देखना चाहता है, और हमेशा उस पेड़ को फल फूल से लदा देखना चाहता है। तो टीचर की तो मानसिकता पहले से भी यही रही है और अब भी यही है। शिक्षक और सड़क स्वयं कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन अपने मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचा देते हैं, और ऐसा ही एमडी स्कूल के तमाम स्टाफ ने, प्रबंधक निदेशक ने किया है। तो चलिए मैं आपको आपके क्षेत्र के कुछ ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राओं से आपकी मुलाकात कराता हूं जिन्होंने इस जिले में, इस प्रदेश में विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, और एमडी स्कूल में वो पढ़ते हुए किस तरह से वो सफलता प्राप्त की है, उन सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। क्या नाम है बेटे आपका? स्नेहा। स्नेहा, ओके। और कौन सा गांव है आपका? बुपनिया। बुपनिया गांव। तो 12th पास किया आपने? जी सर। क्या स्कोरिंग रहा? 487, 97.4%। ओके। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपकी कौन सी पोजीशन है? झज्जर जिले की मैं बात करूं, सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन है। सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके पास? मैंने आर्ट्स स्ट्रीम से किया, तो मेरे पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जियो, फिजिकल और हिस्ट्री थी। ओके। जब आप परीक्षा दे के आए या उससे पहले आपके मन में था कि मैं झज्जर जिले में, पूरे जिले में इस तरह का मुझे ये अचीवमेंट मिलेगा? जो हमारी जो तैयारी करवाई थी टीचर्स ने, तो वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी हायर लेवल की करवाई थी। तो एक्सपेक्ट तो यही किया था कि काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, शायद उससे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। ओके। तो ये जो सफलता आपको मिली है, इसका आप क्रेडिट किसे देना चाहते हैं, श्रेय किसे देना चाहते हैं? स्कूल को। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है बच्चों पे, हर किसी पे मेहनत की है, तो उसी के बेस पे हमारे इतने अच्छे मार्क्स भी आए हैं। तो ओवरऑल जो हमारा रिज़ल्ट था वो काफ़ी अच्छा रहा था, और हमारे जो क्लासमेट थे वो काफ़ी ज़्यादा, सब ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है, तो काफ़ी कोऑपरेटिव थे टीचर्स भी और स्टूडेंट भी। सो चलिए, स्नेहा ने 12वीं पास करने के बाद क्या सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में, और क्या प्लानिंग है? सर मैं बीबीए कर रही हूँ, तो मुझे आगे एचआर या फिर अपना खुद को कोई बिजनेस करना है। ओके। आपकी फैमिली में से कोई बिजनेस में है? नो सर, मैं पहली हूँ जो बीबीए कर रही हूँ। अच्छा, तो बिजनेस को क्यों चुना आपने?
मेरा पैशन है, बचपन से ही मैंने सोच लिया था कि मुझे बिजनेस। कुछ अलग करके दिखाने की इच्छा है आपकी? यस सर। एमडी स्कूल बुपनिया की एक छात्रा ने हरियाणा पूरे राज्य में, प्रदेश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आइए उनसे बात कर लेते हैं। विधि, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। कैसा महसूस होता है जब इतना बड़ा अचीवमेंट मिलता है, मंच पर आपको सम्मानित किया जाता है, बधाइयाँ भी खूब मिलती हैं? सर बहुत ही अच्छा महसूस होता है सर। चलिए, तो ये जो सफलता है, ये जो आपको मिली है, किस तरह से आपने अपनी दिनचर्या को सेटअप किया और किसको क्रेडिट किसको जाता है ये? सर दिनचर्या की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं था सर। जिस तरीके से हमारे स्कूल में सर काफ़ी अच्छे थे, जैसे सर हम सुबह आते थे सर, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई जाती थी सर। सारा क्रेडिट हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर एंड सर माय रिस्पेक्टेड टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को जाता है सर, जिन्होंने मेरा सर बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया। सर स्कूल के टीचर्स की बात करें एंड सर मेरे कलीग्स की बात करें तो सर सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। तो आगे आपने क्या सोचा है अपने बारे में? सर सोचा है मैंने सर MBBS करने के लिए। MBBS? हाँ जी सर। डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ जी सर। है। मैंने यहाँ से 2015 to 16 में के बैच में 10th क्लास पास आउट हूँ मैं यहाँ से, और अभी मैं चंडीगढ़ PRT की जॉब कर रही हूँ। तो आपको कैसा लगा इस स्कूल में? आपने यहाँ से पास आउट करके आप गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, तो कैसा महसूस किया आपने? स्कूल के एनवायरनमेंट को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? सर आई थिंक किसी भी एक जो काबिल इंसान होता है उसके जो पीछे जो रीज़न्स होते हैं, बेसिक्स बहुत मैटर करते हैं। तो बेसिक्स मेरे यहीं से कवर हुए हैं, जहाँ उन्हीं के थ्रू मैंने आगे अपनी अचीवमेंट्स जो गेन करी है उन्हीं के बिहाफ पे करी है। तो आई थिंक स्कूल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ पे मेरे बेसिक्स को कवर करने में, और उसी के ओके, कुछ कहना चाहेंगे जो 12वीं कक्षा में आपकी जो छोटी बहनें हैं, या इस स्कूल की जो विद्यार्थी हैं, या जो हमारा चैनल देख रही लड़कियां हैं, वो आपकी तरह कैसे बन सकती हैं? इसका क्या मूल मंत्र क्या है? सफलता कैसे पाई जा सकती है? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है कि यहाँ पे मैक्सिमम लड़कियाँ ही खड़ी हुई हैं जिन्होंने बहुत अच्छे स्कोर गेन किए हैं। हम अपनी सोसाइटी में आसपास जब देखते हैं तो मोस्टली लड़कियों को, वो भले ही अच्छा कर रही होती हैं लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से मैंने हमेशा ही उनको पीछे पाया है कहीं ना कहीं। तो आई जस्ट होप कि जो आने वाली ये लड़कियाँ हैं जितनी भी, वो सब बहुत ही अच्छा उनके पेरेंट्स के सपोर्ट से आगे बढ़ती रहें, और वो जो भी करना चाहें प्लीज़ फ्रीली ही करें, किसी के बर्डन में आके कभी भी पीछे ना, लड़ना पड़े तो लड़ लो। मेरा नाम एकता है और मैंने MD सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही पास आउट की है 12th, और मेरी स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम थी, और यहाँ मैंने 93.6 मार्क्स स्कोर किया है। हमारा तो श्रेय मोस्टली हमारे स्कूल को ही जाएगा, और स्कूल के इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग टीचर्स थे उन सभी को जाएगा। मैंने 12th क्लास में 94% मार्क्स कैरी किए। ये सारा श्रेय मैं अपने स्कूल के मैनेजमेंट को और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, जो इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं, जिस वजह से ये मुकाम हासिल कर पाए। मेरा नाम साक्षी है। मैंने 12th क्लास आर्ट स्ट्रीम से की थी और मैं 95.5% आए थे, और मैं सारा क्रेडिट अपने स्कूल को देना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही डिसिप्लिन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ इन्वायरमेंट हमें पाया है, और जो कि लड़की के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। मेरा नाम पायल है, मैं जदरपुर की रहने वाली हूँ। मैंने 12th क्लास MD सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की थी और मैंने इसमें 95.04% प्राप्त किए थे। इसका जो मुख्य श्रेय है वो मैं स्कूल वालों को और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी। पेरेंट्स ने चाहे तभी हम पढ़े हैं, इतने पढ़े हैं, और जो स्कूल के इतने टीचर स्टाफ है इतना अच्छा है कि कोई मतलब दिक्कत होती है तो टीचर जो हैं वो अपने आप साथ देते रहते हैं। सानिया है, मैंने 12th क्लास MD सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास किया है, और मैं इसका सारा क्रेडिट अपने स्कूल को और इनकी मैनेजमेंट को देना चाहती हूँ। मेरे 94% मार्क्स थे। क्लास MD सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास आउट किया है। मेरे 12th में 82% मार्क्स थे, और मैं सारा श्रेय अपने स्कूल को देना चाहती हूँ। जो है मैंने 12th पास आउट किया है, मेरे 81% थे, और मैंने MD सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही पास आउट किया है। मैं भी श्रेय सभी स्कूल टीचर्स को ही देना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की है। मैं नेहा, और मैंने अपनी 12th क्लास जो है वो MD सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। मैंने अपने 12th में 94% स्कोर किया है, एंड ऑफ कोर्स मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। जो टीचर्स हैं उन्होंने ना केवल हमारे जो PYQ हैं उनको हमारे सामने वो किया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बल्कि सारे टॉपिक जो वो क्लियर किए थे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट और क्या क्या आ सकता है, जिनके अकॉर्डिंग हमने जो मेन टॉपिक थे वो एंड में अच्छे से पढ़े, जिसकी वजह से हमारा स्कोर काफ़ी अच्छा रहा था। राम हरिओम मैम, मैंने 2017 से 10th क्लास पास आउट की है। रिसेंटली गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हुआ हूँ। मेरी पोस्टिंग बहादुरगढ़ PWD ऑफिस में एज ए मेट है,
और आगे चलकर मैं CGL एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा नाम केशव है, मैं सिलोटी गाँव में। मैंने अभी इसी साल इधर से 12th पास किया है। मैंने अपना सितंबर में NDA रिटर्न फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा। भाई टीचर बहुत सपोर्टिव है इधर के, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई होती है, माहौल भी बहुत काफ़ी अच्छा है। और एक मेरी बात ये कहना चाहूँगा आने वाले बच्चों को, भाई 12th में स्टार्टिंग से पढ़ाई करना, क्योंकि और टीचर्स की बात मानना, वरना लास्ट में जो रियलाइजेशन होगी ना वो बहुत गिल्ट फील करवाती है। इसलिए स्टार्टिंग से अपना दम लगा के चलना। मेरा नाम नीतीश दलाल है, मैं मेहंदीपुर का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ से ही 12th पास किया है। अब मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ MBBS के स्कोप के लिए। यहाँ से 11-12 से ही बेस बनता है इन दोनों, JEE का भी नीट का भी। तो यहाँ अच्छी तरह बच्चों को ग्रूम किया जाता है कि जिससे वे आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पूरा प्रिपेयर हो सके। चलिए अयान से आपका परिचय करा देते हैं। प्रो कबड्डी लीग के स्टार रहे हैं और वर्तमान में वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। आगे भारत देश को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं पदक को लेकर के, और कबड्डी जो इस क्षेत्र का एक लोकप्रिय खेल है उसके महारत हासिल की है अयान ने, और अपने माता पिता, अपने कोच, अपने स्कूल, तमाम उन लोगों का, अपने साथी खिलाड़ियों का इन्होंने हौसला बढ़ाया है। अयान बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। चलो, आज MD स्कूल का वार्षिक समारोह है। बहुत से छात्रों को आपने देखा होगा कि मंच पर बुला करके जो 84 के प्रधान है भूप सिंह दलाल, जोगिंदर भूंडू, सभी सम्मानित कर रहे हैं। तो कैसा महसूस करते हैं? अयान भी इसी स्कूल में रहे हैं। मैं बहुत बढ़िया महसूस करूँ। मैं स्कूल में पढ़ हूँ। स्कूल तक सर मैं जो मैं खेलना चाह रहा था, स्पोर्ट कर रहे थे, बहुत योगदान है सर का। तो चलिए कुछ अपने इन साथी खिलाड़ियों को कहना चाहेंगे, या इन तमाम विद्यार्थियों को, या जो हमारा चैनल देख रहे हैं, अयान MD स्कूल बुपणिया के इस वार्षिक समारोह में कुछ संदेश देना चाहते हैं? यो संदेश है गुरु का और स्टूडेंट का एक जो मेल हो बहुत अच्छा हो, अरे कम बढ़िया अगर उसमें शाबाशी भी दे है, यो है बहुत मेल हो है। MD सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुपणिया के एक्स स्टूडेंट से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, जो इस समय हरियाणा पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर कार्यरत हैं, और उनसे बातचीत करते हैं कि आज इस वार्षिक समारोह में पहुंचकर वो कैसा फील करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहित लोचब है। जी मोहित जी, आज आप फिर से अपने इस विद्यालय में पहुंचे हैं और वार्षिक समारोह देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सर मैं पहले तो बहुत ही खुश हूं, और सर का जैसे धीरज सर हैं, सुधीर सर है, पूरे स्टाफ का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हमने यहाँ 2011 में मैंने यहाँ से 10वीं पास आउट की थी। उस टाइम भी स्कोर हमारा अच्छा था, सर हमें प्रशिक्षित करते थे। जैसा कि आप नशे पे बात करें, तो मैं युवा साथियों को यही कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया ने हमें भटका दिया है, वेस्टर्न कल्चर ने हमें नशा करना कूल बना दिया है। नशा करना कोई कूल बात नहीं है। अपनी संस्कृति को पहचानना और नशे को छोड़ के हमें भविष्य में आगे बढ़ना है। अगर नशे में चले जाएंगे ना, तो सबसे पहले तो इफेक्ट हमारा परिवार होगा, फिर हमारा गाँव, फिर राज्य और पूरा देश इफेक्ट होगा। आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमी किस लिए टारगेट है? हमारा यूथ सबसे ज़्यादा है। अगर यूथ ही भटक जाएगा तो कहाँ देश का विकास होगा? तो अपना खुद का, देश का, गांव का विकास हम तभी कर सकते हैं जब हम सक्षम होंगे और नशे से दूर रहेंगे। मेरा नाम मोनिका है। मैं यहाँ TGT साइंस टीचर हूँ। पहले मैं बहादुरगढ़ में पढ़ाती थी। मैं बेसिकली बहादुरगढ़ से ही बिलोंग करती हूँ, और अभी मुझे 1 साल हुआ यहाँ पढ़ाते हुए। लेकिन यहाँ का माहौल जो देखा है, और डिसिप्लिन वाइज टीचर, यहाँ का जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, काफ़ी अच्छा है। और सभी मतलब बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा अचीवमेंट अच्छी मिल रही है। आपने देखा होगा अभी सभी बच्चों ने अपने अपनी अचीवमेंट बताई है, सर ने भी। बाकी जो मैनेजमेंट है हमारा वो बहुत अच्छा है। टीचर सारे कोऑपरेटिव हैं, और डिसिप्लिन वाइज स्कूल बहुत ही अच्छा है। और सभी जो स्टाफ मेंबर्स हैं और सभी कोऑपरेटिव हैं। हर साल यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। एक्स्ट्रा क्लासेज होती हैं जो 6 to 8 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हमारे जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं उनकी तैयारी स्कूल में ही कराई जाती है। बेसिकली बेसिक 9 to 12 बेस बनाया जाता है बच्चों का, ताकि वो आगे जाके अपना अच्छा फ्यूचर बना सकें। ऐसी बेटियां जिनसे हमने बात की, जिन्होंने राज्य स्तरीय परीक्षाओं में, जो बोर्ड की परीक्षाएं थी, पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो दूसरी बेटी ने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ऐसा ही स्पोर्ट्स को लेकर के है प्रो कबड्डी लीग स्टार अयान, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता है, और कबड्डी के जो तमाम जो खिलाड़ी हैं, कोच हैं, वो अयान की इस उपलब्धि पर गदगद नजर आए थे। बीते दिनों बुपणिया गाँव में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया था, जहाँ अयान को सम्मानित भी किया गया था, और वो भी इसी स्कूल का विद्यार्थी रहा है। ये तमाम उन विद्यार्थियों के लिए गर्व और गौरव की बात है।